हाँ जी बच्चे, हमने ना नेक्स्ट जो पार्ट अब स्टार्ट करना है ना, वो आपके पास है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये अपना 3B वाला चैप्टर है। अभी तक जो बच्चे हमने पढ़ा है ना, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है बायोट-सावर्त लॉ लगा के, एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करके। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को भेजना है और फिर हमने देखना है कि इस पर कितनी फोर्स लगती है। ठीक है, इसके 2-3 फेसेस है। फर्स्ट फेज इसका ये है, हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब फोर्स चार्ज पार्टिकल पे ख़त्म हो जाएगी, फिर हम करंट कैरिंग वायर पे फोर्स निकालेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर फोर्स के बाद हम टॉर्क भी फाइंड करेंगे, मतलब तकरीबन फोर्स और टॉर्क ही करनी है चैप्टर के अंदर हमने। तो पहला पर फोर्स हम फाइंड करते हैं। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। इसमें हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया हुआ है। बी इज़ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर करता है वी वेलोसिटी से। चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एंगल है ना, एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा है। उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना गिवन, आपको थीटा गिवन। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर दिया। चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब आप देखते हैं कि इसमें फोर्स लगेगी कितनी। तो जब भी चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर करता है तो आपने फोर्स की वैल्यू, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, F = QVB sin थीटा। तो दिस इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला बनता है V क्रॉस B। जब साइन थीटा हटता है ना, तो क्रॉस लगता होता है। तो वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला है F = Q ब्रैकेट V क्रॉस B। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। V क्रॉस B का मतलब आपने V से B की तरफ स्क्रू घुमाना है। तो अगर हम V से B की तरफ स्क्रू घुमाएंगे, या फिंगर घुमाइए, स्क्रू रूल में आप स्क्रू घुमाते हैं। अगर स्क्रू हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स अंदर लगेगी। अगर हम थंब रूल यूज़ करते हैं तो V से B की तरफ। ठीक है, थंब रूल लगाइए, तब भी थंब अंदर जा रहा है, बात एक ही है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन लगाने के लिए आइदर वी यूज़ स्क्रू रूल और वी यूज़ थंब रूल, एक ही बात है। ठीक है, और इस केस में अगर आप चेक करते हैं ना, तो बच्चे फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी ना, वो इनवर्ड बनेगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ इनवर्ड। तो ये मैंने आपको बताया है, दिस इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताइए, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तब क्या होगा। थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब ये है कि हमने जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, चार्ज पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। हाँ जी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो व्हाट इज़ फोर्स। अगर थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री बनेगी तो आपके पास फोर्स भी कितनी बन जाएगी, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर आपके पास फोर्स 0 बन गई, इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कहीं नहीं रोटेट जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि फोर्स ही 0 है। जिस स्पीड से वो आ रहा था उसी स्पीड से जाता रहेगा। थीटा जब 0 डिग्री है तो फोर्स भी कितनी है, 0 है। ऐसे ही जब थीटा की वैल्यू अपने पास है 180 डिग्री,
ऐसे ही जब थीटा की वैल्यू अपने पास है 180 डिग्री। हाँ जी, जब आपके पास बच्चे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तब बताइए आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी है। जब थीटा 180 डिग्री है तब भी फोर्स कितनी है, 0 ही है। साइन 180 भी 0 होता है। तो एक चीज़ और, 0 डिग्री पे फोर्स 0 होगी, 180 डिग्री पे फोर्स 0 होगी। तीसरी चीज़, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मतलब चार्ज पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तो आपके पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू कितनी बनी आपके पास, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बनी, 0 बन गई। अगर उसकी वेलोसिटी आपके पास 0 बन गई तब भी देखिए फोर्स कितनी लगेगी। हाँ जी, वेलोसिटी अगर 0 है तब भी फोर्स कितनी लगी, 0 ही लगी। ठीक हो गया। इसका मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, उसको लगाने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए ना कंडीशंस ज़्यादा लगानी पड़ती है। थीटा 0 नहीं होना चाहिए, थीटा 180 नहीं होना चाहिए, और चार्ज पार्टिकल चलना चाहिए, वो रेस्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है QE का, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसी कोई कंडीशन है, नहीं है। इसमें चार्ज पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बस रखना है, ना तो ये एंगल पे डिपेंड करती, ना ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती। बट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एंगल पे भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो इन दोनों में से फिर कौन सी फोर्स को लगाने के लिए हमें ज़्यादा कंडीशंस देखनी पड़ेगी मैग्नेटिक फोर्स के लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं कि जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री तब क्या होगा। व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री, 0 डिग्री पे मैंने आपको चेक कराया, फोर्स 0 है। 180 डिग्री पे चेक किया, फोर्स 0 है। अब अपन देखते हैं कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तब क्या होगा। तो जिस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है B, चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो आपके पास थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो व्हाट इज़ द फोर्स F QVB साइन 90, और साइन 90 होता है मैक्सिमम। आप सबको पता है साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 90 डिग्री पे जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी। अब हम ना डायरेक्शन समझते हैं, 90 डिग्री पे डायरेक्शन कैसे निकाले अपन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, और ये आपके पास है वेलोसिटी। डायरेक्शन देखना है, इसमें ना स्क्रू रूल लगाना बड़ा मुश्किल है। स्क्रू लगाओगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगी। तो देखिए अपन डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड पाम रूल में आपने क्या करना है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दो और वेलोसिटी की तरफ थंब कर दो। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दो। पहले फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करना है, फिर आपने वेलोसिटी की तरफ थंब घुमाना। तो ये पाम कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर ये पाम ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। हाँ जी, दोबारा फिर बता रहा हूँ। राइट हैंड की जो फिंगर्स है, आपको पेपर में याद कैसे रहेगा कि फिंगर्स करनी है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ के, थंब करना है। तो आपने क्या करना है, फिंगर्स का मतलब मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करके फिर वेलोसिटी जिस तरफ है उस तरफ आपने अपना ये थंब कर देना है, तो पाम ऊपर की तरफ जा रही है। राइट हैंड पाम रूल। एक तो डायरेक्शन चेक करने का ये आसान तरीका है, और भी मेथड्स है लेकिन हम यही यूज़ करते हैं। अब चेक करना, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, वेलोसिटी ऊपर है, देखना फोर्स कहाँ लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो फिंगर्स आप बाहर की तरफ कर लो। ठीक है, फिंगर्स आप बाहर की तरफ करोगे। वेलोसिटी की तरफ आपने क्या करना है, थंब करना है। वेलोसिटी की तरफ आपने क्या करना है, थंब करना है। तो ये पाम कहाँ जा रही है, इस तरफ आ रही है, राइट साइड पे आ रही है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो राइट साइड पे होगी।
अब कई बार हम अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ऐसी डायरेक्शन आ जाए कई बारी, तो हम अपने आप को, अपने हैंड्स को, अपने फिंगर्स को रोटेट नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आपको ये मेथड इजी लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक और आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाहे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, कोई भी डायरेक्शन आ जाए कभी गलत नहीं हो सकती। क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे डायरेक्शन अपन निकालने सीखते हैं। देखो बच्चे, मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। वेलोसिटी किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, मतलब वाई एक्सिस है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब होता है बार की तरफ, बार की तरफ का मतलब हो गया के कैप। तो इस फॉर्मूले में अगर आप वेलोसिटी में जे कैप लिखे, मैग्नेटिक फील्ड में के कैप लिखे, जे क्रॉस के, हमें सबको पता है कि जे क्रॉस के कितना होता है? आई कैप होता है। तो जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की वो एक्स एक्सिस के लोग आ जाएगी, आई कैप आ जाएगी। ये तरीका वही बच्चे अपनाए जिनको क्रॉस के फॉर्मूले पता है। इससे गलत तो कभी हो ही नहीं सकता ना। अगर आपको ये क्रॉस वाला मेथड आ गया तो ये क्वेश्चन की डायरेक्शन आप हमेशा ही सही निकालोगे। अब मैं आपको क्रॉस वाले तरीके से ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पाम रूल से भी आप कर सकते हैं, दोनों से मैं करा दूंगा। जो आपको इजी लगेगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए 2-3 आपका क्वेश्चंस की डायरेक्शन चेक करते हैं। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ और वेलोसिटी है डॉट, मतलब वेलोसिटी बार की तरफ है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए करें ज़रा। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? जे कैप, क्योंकि ये होता है ना आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बार की तरफ क्या होता है? जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो आ गया जे कैप। वेलोसिटी में डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब के कैप। ठीक हो गया। अब अपने पास जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें अपने पास होता है क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस बी। तो वी की डायरेक्शन, अपन सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं तो मैंने डायरेक्शन ही लगानी है। वी की डायरेक्शन है के कैप और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जे कैप। के क्रॉस जे आपको पता है, आई जे के क्लॉकवाइज चलते हैं अपन। अब अपन के क्रॉस जे कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हम माइनस आई कैप लगाएंगे। माइनस आई कैप का मतलब है फोर्स की डायरेक्शन होगी लेफ़्ट साइड पे। पाम रूल से चेक कर सकते हो। मैग्नेटिक लाइंस कहाँ पे है? ऊपर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी कहाँ पे है? बार की तरफ, थंब बार की तरफ है, तो जो सीधी पाम इधर ही आ गई। तो पाम रूल कई क्वेश्चन में तो सीधा ही हम बड़ी आसानी से हमारा हैंड काम करेगा, कई बार नहीं कर पाता। तो ये क्रॉस वाला मेथड आप अपनाते हैं फिर, वी क्रॉस बी वाला। ठीक है, चलिए इसी के हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन अपना है, प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड in the earth magnetic field from south to north। वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोटॉन फॉल कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ। इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन it will deflect, in what direction it will deflect। ये क्वेश्चन अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 90% बच्चे गलत करेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ वो क्या सोचते हैं। तो बच्चे ये कहते हैं, 90% बच्चे ये कहेंगे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन गिर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे बना देंगे, ये वेलोसिटी बना देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। ये नहीं सोचेंगे कि साउथ की तरफ आ गई, उन्होंने वर्टिकल डाउनवर्ड बना देनी है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? साउथ टू नॉर्थ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे साउथ टू नॉर्थ। तो ये गलत हो गया, ऐसा है ही नहीं। ये 3 डायमेंशन क्वेश्चन है। 3 डायमेंशन क्वेश्चन में एक्चुअली नॉर्थ कहाँ पे है?
एक्चुअल नॉर्थ कहाँ पे है? एक्चुअल नॉर्थ है इस बोर्ड की तरफ। साउथ कहाँ पे है? सामने की तरफ। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। तो मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ फिर, ईस्ट, ये वेस्ट और क्रॉस का मतलब है ये नॉर्थ अंदर है। एक्चुअल नॉर्थ अंदर है, नॉर्थ अंदर है, साउथ बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या दी हुई है? साउथ टू नॉर्थ दिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ है। ये हमने बना दिया। और प्रोटॉन कैसे गिर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। प्रोटॉन फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बनानी है आपने डायरेक्शन। जब भी 3 डिमेंशन अपना क्वेश्चन आ जाए मैग्नेटिक फील्ड का, जब भी न्यूमेरिकल आ जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया हो, तो ये डायरेक्शन आपने बनानी है। नॉर्थ अंदर की तरफ है, साउथ बाहर की तरफ है, तुम्हारी तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है साउथ टू नॉर्थ, तो हमने ऐसे लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना। क्या मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस जे कैप लिख दूँ? ठीक है, नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब बोर्ड के अंदर है। ये है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, और अंदर की तरफ माइनस जेड, माइनस के कैप लिखूँगा। ठीक है, ये बनता है। फिर अपने पास जो फोर्स की आप वैल्यू निकालते हैं, उसमें अपने पास हमें वी क्रॉस बी करना होता है। वी की वैल्यू है माइनस जे, बी की वैल्यू है माइनस के, माइनस माइनस प्लस आपका क्या आ गया? जे क्रॉस के। वट इज़ जे क्रॉस के? आई कैप। और आई कैप में डायरेक्शन चेक करो कौन सी दी हुई है? ईस्ट। आपने आई कैप नहीं लिखना, आपने आंसर लिखना है ईस्ट, कि जो फोर्स है वो ईस्ट की तरफ लगेगी। अब एक बार ये पाम रूल से चेक कराता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। वेलोसिटी कहाँ पे है? नीचे की तरफ, थंब घुमा दिया। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर कर दी, नीचे की तरफ थंब घुमा दिया, तो पाम कहाँ जा रही है? राइट साइड पे। तो ईस्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस कर रहे हैं और डायरेक्शन समझाइए आपको मैंने। एक क्वेश्चन चलो और चेक कर लो आप। प्रोटॉन का मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे अब प्रोटॉन की बजाय ना इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो आंसर अपन ने प्रोटॉन के लिए निकाला है ना, इलेक्ट्रॉन का उससे आंसर रिवर्स आएगा। हमने इसमें आंसर ईस्ट निकाला था, आप प्रोटॉन वाला आंसर निकालो बस। और ध्यान रखना अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपने वो आंसर रिवर्स कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला Q ब्रैकेट V क्रॉस B होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ना नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण डायरेक्शन जो आएगी उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने प्रोटॉन के लिए आंसर निकाला था ईस्ट, तो इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो ये बच्चे डायरेक्शन निकालने के लिए पाम रूल आप लगा सकते हो और क्रॉस वाला मेथड लगा सकते हो। चलिए अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। हेडिंग बनाएंगे हम, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर नॉर्मली टू द, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर नॉर्मली टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मली टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल ना नॉर्मली एंटर कर रहे हैं v वेलोसिटी से, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। आप सबको पता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, पता हमें। अब एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अभी मैं आपको चेक कराऊँ क्यों। इसमें वेलोसिटी जो होगी वो v होगी अलोंग द टेंजेंट, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। 90 डिग्री पे चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है। मैथमेटिकल प्रूफ इसका आगे आएगा।
तो जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मली एंटर करवाते हैं ना, तो वह सर्कुलर पाथ में घूमता है। क्यों घूमता है, थोड़ा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। ये देखिए बच्चे, पॉइंट ए पे वेलोसिटी किस तरफ है, राइट साइड पे है। पॉइंट ए पे देखो वेलोसिटी है राइट साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। पाम रूल लगा के देखना फोर्स कहाँ लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी है राइट साइड पे, तो अपने थंब राइट साइड पे कर दिया तो पाम ऊपर जा रही है ना जी। तो आपके पास जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड दी सेंटर बन रही है। ऐसे अगर आप पॉइंट बी पे चेक करके देखो, हाँ जी पॉइंट बी पे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी की तरफ थंब घुमाना है, तो पाम कहाँ जा रही है, लेफ़्ट साइड पे जा रही है। तो आपके पास जो फोर्स आ रही है वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है, टुवर्ड दी सेंटर। अब किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, हर पॉइंट पे जो फोर्स आएगी ना वो टुवर्ड दी सेंटर ही आएगी। चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसमें तो सीधा ही बनेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है सी पे, वेलोसिटी है राइट साइड पे, पाम नीचे आ रही है टुवर्ड दी सेंटर। तो ऐसे हर पॉइंट पे अगर आप फोर्स निकालेंगे ना बच्चे, तो उन सब की डायरेक्शन कहाँ आएगी, टुवर्ड दी सेंटर आएगी। और हम सबने पढ़ा हुआ है +1 क्लास में कि टुवर्ड दी सेंटर अगर कोई फोर्स आती है तो इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड दी सेंटर। तो इसमें हम लिख लेते हैं, थोड़ी थ्योरी लिखेंगे। लेट अस सपोज दैट चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with velocity v, with velocity v normally, enter into uniform magnetic field with velocity v normally. Direction of magnetic force, direction of magnetic force towards the center, direction of magnetic force towards the center. Therefore magnetic force provide, हाँ जी, therefore magnetic force provide necessary centripetal force, magnetic force provide necessary centripetal force। तो मैग्नेटिक फोर्स F का फॉर्मूला होता है QVB, थीटा कितना है इस केस में 90 डिग्री, एंड डेट फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसको हमने mv²/r के इक्वल कर दिया। ठीक है, दोनों फोर्सेस को अगर आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही F के इक्वल है, तो QVB की वैल्यू mv²/r आ जाएगी। कटिंग करके एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो mv/qb आ जाएगी। तो जब ये चार्ज पार्टिकल नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका जो रेडियस का फॉर्मूला आपने याद रखना है mv/qb। यहाँ से जो रेडियस आया वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल, उसका फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू QVB, इक्वेट कर दिया, रेडियस आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गई mv/qb, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ गई। अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं तो रेडियस में और वेलोसिटी में जो ग्राफ बनेगा दैट इज़ स्ट्रेट लाइन, मोर द वेलोसिटी मोर द रेडियस। जितनी ज़्यादा स्पीड से एंटर करेगा उतना बड़ा सर्कल बनेगा, उतना रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमने बच्चे रेडियस पता लगाया।
नेक्स्ट हम इसमें पता लगाएंगे टाइम पीरियड, कि इसको एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लगता है। सर्कल में घूम रहा है ना जी, तो उसको एक रोटेशन पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ टाइम पीरियड, कैपिटल टी। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो t इक्वल टू एक रोटेशन का डिस्टेंस है 2πr एंड जो वेलोसिटी है वो कितनी है v। तो व्हाट इज़ टाइम पीरियड? 2πr/v। यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। हमने रेडियस का क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी, mv/qb। तो अगर हम रेडियस r की वैल्यू पुट करते हैं, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू बनेगी डेट इज़ 2πm/qb आ जाएगी। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता, ना तो रेडियस पे ना ही वेलोसिटी पे, दोनों ही नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। तो मैं अगर टाइम पीरियड को ऐसे लिख दूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 0, तो ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। दिस टाइम पीरियड इज़ कांस्टेंट। टाइम पीरियड का वेलोसिटी के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो इट इज़ कांस्टेंट, ये डिपेंड नहीं करता। फिर टाइम पीरियड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे, है ना जी। चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, अल्फ़ा पार्टिकल है उस पर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बी पे। नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसमें क्यू भी आ गया चार्ज पार्टिकल का और मास भी आ गया। और अगला फैक्टर कौन सा है, बी पे। ये रेडियस पे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड हमें फाइंड करना है, थर्ड हमें बच्चे फाइंड करना है इसमें किनेटिक एनर्जी, कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी किनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको वैसे पता है, हाफ mv² तो होता ही है किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और हमने ये भी अभी ड्राइव करा है कि रेडियस इज़ mv/qb। यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू qbr/m बन जाएगी। इधर आप v की वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ m, v की वैल्यू है qbr/m। तो अगर हम इसको कटिंग करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ q² b² r²/m आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो किनेटिक एनर्जी बनी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनी है, r² के। तो अगर हम किनेटिक एनर्जी में और रेडियस में ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ आपका पैराबोलिक बनेगा। किनेटिक एनर्जी और रेडियस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इट इज़ पैराबोलिक। ठीक है बच्चे, एक बार अब ये एक्सप्रेशन सारे आप करोगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।